नहीं, चौपटा का दौरा नहीं, मगर ये है कि जो अपने सहयोगी हैं, साथी हैं, परिवारजन हैं एक तरीके से, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव मेरे पिताजी का भी इस क्षेत्र से रहा है और अपनी तरफ से भी। तो एक परिवार के रूप में जब भी आते-जाते किसी कार्यक्रम में, हालाँकि आज तो फतेहाबाद में मेरा कार्यक्रम था बतौर प्रभारी, और आगे जैसे मैं आदमपुर या उस साइड पे था, तो आते-जाते अपने एक तरीके से कहते हैं कि परिवारजनों को सँभाल के उनसे मुलाकात करने, चाय-पानी, चाय-चर्चा, उसी के लिए आज यहाँ पर। एक कल से ही खबर आई है 1269 जो जेबीटी टीचर है उनको हुँ, निकालने की खबर आ रही है। हुँ। क्या शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रही देखिए, सरकार? अभी मैं शिक्षा कहूँ या किसी कोई भी क्षेत्र ऐसा ले लीजिए, पिछले 6-7 सालों में, खास करके पिछले 2 ढाई साल में जिसके ऊपर ध्यान दे रही हो सरकार, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब शिक्षा के लिए भी एक विश्लेषण आया है, इस दिन आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने भी देखा था, एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे किसी ने विश्लेषण किया हुआ, कि जिस तरीके से सरकार ने एक नियम बनाया है, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल, और इन्होंने कहा कि जो इवन जो गरीब बच्चे हैं उनसे 500 रुपए लिए जाएंगे, और अगर आप आने वाले जैसे प्राइवेट स्कूल में आप देते हैं, तो सरकार जो गरीब बच्चे हैं, बीपीएल रेखा से नीचे हैं, या जो उनके मापदंड पूरे करते हैं, उनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार द्वारा। तो अगर इस मंशा को भी साफ सरकार की समझ लिया जाए कि आज की तारीख में अगर एक सरकारी स्कूल में गरीब बच्चा जाता है, अच्छी शिक्षा की सोच रखता है, तो उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं पे अगर उसको एक प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो सरकार 1,000 रुपए उसको देगी। तो इसकी मंशा क्या है? मंशा यही है कि सरकार की कहीं ना कहीं उन सभी को सरकारी स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान बनाया जाए। अब 3-4 साल बाद सरकार क्या कहेगी कि भाई ये जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे तो बच्चे रहे ही नहीं, क्योंकि हर कोई जो गरीब परिवार का विभाग, जो जरूरतमंद परिवार होगा, वो सोचेगा मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं हजार हजार रुपए उसे मिलेंगे, तो उसकी कहीं ना कहीं जरूरतें पूरी होंगी, तो उधर भेजेंगे। जब सरकारी स्कूल खत्म होने लगेंगे, तो वो कहेंगे जी देखो, यहाँ तो ना शिक्षक की जरूरत है, ना यहाँ पर कोई बच्चे हैं, तो इनको बंद कर दिया जाए या प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। तो आप बैकडोर जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन के दौरान भी यही मंशा थी कि एक तरीके से मंडियों को खत्म करके उधर ले जाए। तो जैसे आपने प्रश्न किया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी वर्ग के लिए उनकी, और ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी शायद एक बार सदन में इस चीज का उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया था, कि जो जेबीटी जो आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद भर्तियां करने की सरकार की कोई खास मंशा भी नहीं है, तो जो बच्चे जो पुराने हैं उनको हटाए नहीं। तो एक एक सोच की तरफ एक इशारा कर रहे हैं कि सरकार जो सरकारी शिक्षा का जो ढांचा है, एक तरीके से उसे खत्म करके प्राइवेटाइज करने की तरफ बढ़ाने का उनका मंशा ज्यादा लगती है। ये गवर्नमेंट बड़े अधिकारी कैसे हो जाती है? कोई रॉ मटेरियल का मर्डर हो गया, विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म है और ये आपके सामने है ये मुद्दा, कि आज जो सुरक्षा करने की जिसकी जिम्मेवारी है, वह सुरक्षित नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आज मैं उनके परिवार से मिलकर आया हूँ, और एक जो अभी रिटायर होने वाले थे 2-3 महीनों में, आज उनके परिवार पे क्या बीती है, कोई भी मुआवजा हो या कोई भी बात हो, उसकी भरपाई नहीं कर सकता। और इसी तरीके से एक नहीं, दो नहीं, 6-6, 7-7 विधायकों को फोन आते हैं, धमकियां मिलती हैं फिरौती के लिए। तो मतलब ये एक ऐसा राज है जहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर पे जैसे किसी का कोई कोई पकड़ ना हो। और आप माफिया, जिस तरीके से इनकी जो हत्या हुई, वो माइनिंग माफिया वालों ने कराई। तो अगर माइनिंग का जो खुलेआम पिछले 6-7 साल से चल रहा है, जिस तरीके से और सरकार उसके ऊपर भी बेलगाम है, और जो मर्डर की हो, रेप की हो, हर तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नशा जो सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती इस पूरे जिले में बन चुका है, और उसके कारण जितने ज्यादा आज की तारीख में घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। मेरे को पास एक बार आंकड़ा आया था, तकरीबन मौतें भी जो इसके कारण हुई हैं, पिछले एक एक हफ्ते में 2-2 3-3 मौतें हो रही। मतलब ये ऐसा माहौल हो गया कि कोई सुरक्षित नहीं है, हर चीज का मतलब बेलगाम है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से मैं मानता हूँ इस प्रदेश में आज की तारीख में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कि हम वोट डाल के आते हैं, और वो सोचता है कि भाई हमें उस वोट का अधिकार मिलेगा, मगर अधिकार एक आम आदमी को नहीं मिल रहा। आम आदमी क्या कह सकते हैं? आज एक विधायक के रूप में मैं कह दूंगा, एक विधायक सुरक्षित नहीं है, एक पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कांडा और अभय सिंह इकट्ठे वोट डालने जाते हैं,
नजर से? देखिए मैं इसको किसी कोई ये तो अब मेरे ख्याल से वो एक साथ एक फ्लाइट से आए थे और उन्होंने साथ गाड़ी में बैठ के आ ली। तो एक मैं मानता हूँ दोनों विधायक हैं और इसमें कोई मैं इसको कोई राजनीतिक मायने नहीं देखता। ये कई बार मीडिया ज्यादा उस चीज को एक फ्रेम में देख के राजनीति निकालती है, वरना कोई राजनीतिक नहीं, वो मायने। राजनीति से जुड़ा हुआ था, शादी ब्याह में जा सकते हैं, वो अलग बात है, राजनीति नहीं, बहुत मैं आगे जा मैं सकते मतलब वो उनकी चलो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो नेता है, वो स्वतंत्र है। अगर कोई राजनीतिक मायने होंगे तो आने वाले समय में वो अपने खुद अपने मुख से बयां करे। मैं नहीं कह सकता कि कोई राजनीतिक मायने मैं उसको देखता हूँ। मेरे लिए केवल और केवल जो चिंता का विषय है, वो विषय नहीं है कि वो उनके साथ क्यों आए क्या है। मेरे लिए जो चिंता का विषय है, जिस तरीके से आपने बात की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जो इस तरीके से व्यवस्था खराब है, जिस तरीके से किसानों की दुर्गति है, अगर यहाँ फसल खराब हो जाती है बारिश से, एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक आपको मुआवजा नहीं मिलता। और जो सड़कें, जो नई नई सड़कें बन रही हैं, वो एक हफ्ते बाद टूट जाती है, एक महीने बाद टूट जाती है। कर्मचारी कई लंबे समय तक धरने पे, जैसे आपने जेबीटी की बात कही, इतने सारे कर्मचारियों को निकाल दिया, जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है गिरता जा रहा है। तो ये सारी चिंता के विषय है मेरे लिए। कोई मतलब दो विधायक अगर एक गाड़ी में आए हैं तो वो उसमें कोई चिंता वाली या कोई किसानों की बात राजनीतिक बात। चली है, बीमा कंपनी है, उसमें अब कीटों से नुकसान होगा, जैसे गुलाबी सुंडी से अगर नुकसान होता है तो उनको फसल बीमा नहीं मिलेगा, हम्म। सिर्फ प्राकृतिक आपदा से ही बीमा मिलेगा, तो उसको देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो बीमा के लिए सरकार हमेशा कहती है हम बाधित तो नहीं करते, मगर वो कहते हैं एक तरीके से जनता को हमेशा पुश करते रहते हैं कि भाई आप बीमा कराओ, बीमा कराओ। जो बंदा बीमा कराता भी है किसान, उसको जब सही मायने में जब जरूरत होती है उसका लाभ नहीं मिलता। और मैं ये कहता हूँ ये भी एक बीमा का जो सिस्टम सरकार ने शुरू किया हुआ है दिखाने के लिए, तो ये है कि किसानों को, खास करके जो छोटा वर्ग का किसान है, जरूरतमंद किसान है, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसकी आर्थिक रूप से कई अगर हानि हो, उसको सुरक्षित एक सुरक्षा कवच देने के लिए उन्होंने किया था, दिखाने के लिए। मगर वास्तविकता यही है कि जो एक ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको कहीं ना कहीं मुनाफा पहुंचाने के लिए, कि आज उनका अगर आप उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए तो ये निकल कर आया कि मुनाफा ज्यादा है। और मैं ये नहीं कहता कंपनियां मुनाफा ना कमाए, मगर मुनाफा कमा के जो सुविधा एक किसान को मिलनी चाहिए वो जरूर देने का काम करें, मगर वो सुविधा पहुंचती नहीं किसान को। और जैसे मेरे पास सीधा उदाहरण है, पिछले विधानसभा सत्र में मैंने अपने हल्के की मांग उठाई थी कि वहां पे खराब हुई थी फसल, और उन्होंने उसमें क्या कोताही रही, जहाँ पे बिल्कुल साथ वाले गांव में 70% नुकसान हुआ, वो जो हमारे हल्के का गांव था उसमें उन्होंने 23% दिखाकर उसको कह दिया कि यहाँ मुआवजा नहीं दिया जा सकता, मापदंड पूरा नहीं करता। तो इस तरह के बड़े लूप होल्स हैं। और आप जो कह रहे हो जिस तरीके की बात है, वो आने वाले समय में एक तरीके से फिर से सरकार अपना हाथ खींचती हुई दिखाई दे रही है, या वो एक इस तरह का लूप होल और उनके लिए पैदा कर रही है कि सही मायने में आप बीमा तो कराओगे मगर उसकी सुरक्षा एक आम किसान को नहीं मिल पाएगी। पंचायत विभाग ने अभी सूचना जारी कर दी है 30 सितंबर से गाँव में गाँव में। तो देखिए फैसला पार्टी ने लेना है कि पहली बात तो वही है कि अगर जिला परिषद और का चुनाव जब होगा, उसको सिंबल पे लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा। जैसे अभी हमारे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए तो उन्होंने फैसला लिया नहीं लड़ेंगे, तो वो फैसला होगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मानता हूँ हर एक जगह पर खास करके, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो कोई पार्टी का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता, जहां तक नीचे स्तर पर होते हैं, सरपंची के हों या वो। जहां तक मैं मानता हूँ ब्लॉक समिति या जिला परिषद का होगा, उसमें जरूर मेरे ख्याल से हम एकजुट होकर सभी की राय लेकर जो फैसला रहेगा उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अभी सेशन शुरू होने वाला है, जापानी में कितना घर करता जा रहा है, वो बॉर्डर के नजदीक है, क्या कदम उठाए जाएंगे या कोई देखिए मैं बनने के बाद इस बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक महसूस भी किया। मैंने खासकर अपने जब चुनाव का अभियान में निकला था, तो मेरे अभियान के दौरान मैंने 3-4 ऐसे परिवारों से मिला उस समय, जिनके परिवारों में मौत हुई थी युवाओं की इस चिट्टे के कारण। और उसी दिन मैंने एक फैसला लिया कि ना केवल एक राजनीतिक रूप से कि जब मैं विधायक बनूंगा तो कम से कम इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने का, और मैंने कोशिश भी की। सबसे पहला विधायक था शायद जिसने विधानसभा के पहले सदन में इस मुद्दे को प्राथमिकता पे उठाया भी था। और उसके बाद मैंने एक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनसे मिलकर एक मांग भी रखी थी और इसको आगे बढ़ाया था कि इस जो डवाली क्षेत्र है, क्योंकि एक छोर पे बसा हुआ हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जिसके एक साइड पे पंजाब, एक साइड पे राजस्थान लगता है, और वो बहुत बड़ा एक एंट्री पॉइंट, और 60 किलोमीटर है एक सिरसा जो जिला पड़ता है।
तो ज्यादातर जो जिले हैं वो 30 किलोमीटर या 45 किलोमीटर के दायरे में है, हमारा 60 किलोमीटर है। तो सारी जरूरतों को देख के मैंने एक मांग रखी थी कि डबवाली को कालांवाली के क्षेत्र के साथ कुछ जोड़कर उसको एक पुलिस जिला या जिला बनाया जाए। अगर जिला बनाने में थोड़ा सा आपको लगता है लंबा समय होगा, तो उसको कम से कम एक पुलिस जिला बनाया जाए, ताकि वहां पे बेहतर पुलिस प्रशासन भी हो और बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो उस मांग को लेके मैं पुरजोर तरीके से लगा हुआ हूँ, और आने वाले समय में उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए, मैंने एक डी एडिक्शन सेंटर की भी मांग की थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया। तो उसको दोबारा से उठाने का काम करेंगे कि एक अच्छा डी एडिक्शन सेंटर भी हो। और मेरी तरफ से मैं मानता हूँ सामाजिक पहल के रूप में कुछ अच्छी संस्थाएं जिनको इसके बारे में जानकारी हो, तजुर्बा हो, उनको लेकर साथ में किस तरीके से एक सामाजिक अभियान चलाया जाए, ताकि लोगों को इस नशे के चक्रव्यूह से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मेन ये ये प्राथमिकता है। संस्थाओं की बात की है तो भोकावाड़ी गांव की एक संस्था बनी हुई है, उन्होंने गांव में जो चिट्टा बेचने वाले हैं उनको पकड़ के उनका वीडियो बना के शिक्षा एसपी को पेश किया था, लेकिन उसके बाद उनकी शिकायतें आ रही है कि शिक्षा एसपी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना फोन उठा रहे, ना मीटिंग कर रहे। अगर मेरे पास उनकी कोई जानकारी नहीं आई, अगर वो, क्योंकि मेरे हल्के का गांव पड़ता है, अगर मेरे को समक्ष कोई जानकारी लेकर आएंगे तो मैं एसपी महोदय से बात करके क्या है इसकी वास्तविकता जरूर जानकर इस पे उनको उन पे प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बट अगर वो बात यही है कि मैं मानता हूँ सिर्फ एक गांव की नहीं है, हर एक गांव में एक सामाजिक रूप से बहिष्कार की जरूर एक भावना के साथ मिलजुल कर होना चाहिए। ना कोई ऐसा सपोर्ट किया जाए परिवार या युवा साथी, केवल कई बार हम सामाजिक दबाव के चलते भी ऐसे युवा जो इसके अंदर लगे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो हमने तो अभी जैसे नगर परिषद का चुनाव हुआ, तो जितने भी हमारे उम्मीदवार से बकायदा हमने हाथ खड़ा आगे करके एक संकल्प भी लिया था कि भाई जो भी हमारे पार्षद बनते हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करेंगे, किसी को छुड़वाने का काम नहीं करेंगे। मगर ऐसा कहीं पे हुआ है, कहीं पे कोई लैप्स है या कोताही हुई है, तो मैं जरूर, मेरे पास आएंगे वो जरूर, तो मैं एसपी महोदय से इसके संपर्क